हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स करने वाले हैं। 5th चैप्टर हमने स्टार्ट किया। एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला जो है 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि एक्सपेंड है। आज हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ में बने रहिए ताकि आपको पूरी तरह से आ सके। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई। सेकेंड का फर्स्ट है चैम्स x माइनस 2y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब हमारा जो है ऑल लेवल अपग्रेड हुआ है चैम्स, डरिए मत। अभी तक 1 था, अब 2 नंबर लेके हमको करना है। हमारे पास अगर कोई अपग्रेड होने पर कुछ और नई चीज़ आती तो हम डर जाते हैं क्या एग्ज़ाम में। गेम्स में हम डरते नहीं है ना, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी हम साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेम है, बहुत डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमको बता दिया जाता है हीरो जो हमारा रहता है उसी हिसाब से हम चलते हैं चैम्स, ठीक है। बहुत इजी है, टेंशन मत लीजिए, साथ में बने रहिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। अभी हमको पहले जो है एक ही ब्रैकेट दिया जाता था, अब 2 ब्रैकेट देके उनको प्लस करने कहा गया है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ईजी है ना, तो हम लिख लेते हैं। क्या लिखना है? वी नो दैट फॉर्मूला क्या है चैम्स हमारे पास, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आई होप अब तो आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला भी ना, इतना इजी है, सो सिंपल, ठीक है चैम्स। और चैम्स देखिए, आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये ब्रैकेट दोनों में भी, एक में पहले प्लस है, बाद माइनस है, बाद में प्लस है। दूसरे ब्रैकेट में पहले प्लस है और पहले प्लस है, दूसरा माइनस है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, यही फॉर्मूला रखे, यही हमारा हीरो है जो हर जगह पे हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो पहले देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, पहले ये वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, क्योंकि हमारी बुक भी छोटी हो जाएगी, प्लस आपकी समझ में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले ये वाला ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये वाला लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों को मिला के प्लस कर देंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलिए हमारे पास देखिए ए क्या है, अभी हम ले रहे हैं ये वाला, तो इसमें है a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू माइनस 2y एंड c इज इक्वल टू 3, ठीक है चैम्स। कौन सा ले रहे हैं हम? x माइनस 2y प्लस 3 होल स्क्वायर। उसका क्या है a का? एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ तो प्लस है ना, तो प्लस माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला जो है उसी को रख के लेते जा रहे हैं, बस यहाँ पे b की वैल्यू अब -2 है, तो b की वैल्यू -2 ले लिया। प्लस 2 a है हमारा x, b है हमारा -2y प्लस 2 b है -2y और c है 3 प्लस 2 a है x और c है 3। वैल्यू पुट ऑन कर दी चैम्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। फिर एक बार करा देती हूँ, प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9। अब ये तीनों को सॉल्व करना है, तो पहले इसको कर लेते हैं। प्लस 2x और माइनस 2y, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 y प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12y, ठीक है चैम्स। प्लस 2 3 ज़ा 6x, ठीक है। ये हो गया हमारा, हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब देखिए इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ही बाहर 2y स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4xy माइनस 12y प्लस 6x। टाइम्स देखिए यहाँ पे जो है 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, ठीक है ना।
तो यहाँ 4 लिखना है आपको, 4 हो जाता है कभी 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 थोड़ी सी हमसे भी गलती हो जाती है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9 माइनस 4x² माइनस 12y प्लस 6x। ये हमारे फर्स्ट वाले ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब सेकंड ब्रैकेट क्या है, चाहे हम उसको ले लेते हैं, तो वो है x प्लस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर, सॉरी a की वैल्यू है x, a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 2y और c इज इक्वल टू माइनस 3। फॉर्मूला तो हमारे पास है, उसी को रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू a स्क्वायर है x का स्क्वायर प्लस b है 2y का स्क्वायर प्लस c है माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे फॉर्मूला है मेरे पास, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रही हूँ। अगर हम साथ में कंटिन्यू करते तो यही फॉर्मूला लेके करते, इसलिए यहीं पे छोड़ दिया, यहीं से देख के लिख ले रही हूँ। ठीक है, 2a है x और b है 2y प्लस 2bc है, तो प्लस 2b है 2y और c है माइनस 3। उसके बाद में है प्लस 2ac, तो 2 लिख लिया, a की वैल्यू है x और c की वैल्यू है माइनस 3। वैल्यू पुट ऑन कर दी मैं चैम सबकी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस प्लस, तो 9 हो गया, 3 3 ज़ा 9। अब पूरा सब प्लस में ही है, प्लस 2 2 ज़ा 4 xy प्लस, देखिए यहाँ पे अभी 2 2 ज़ा 4y माइनस 3 और ये देखिए प्लस 2x माइनस 3। ठीक है चैम्स, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको आपस में देख लिया। अब फिर एक बार है ना ये खुलना, ये देखिए हमको 3 इनको, अब यहाँ तक तो हम आ गए, अब यहाँ पे जो है इनको ओपन करना है, इनको ओपन करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy, ये तो हमने अब तक सॉल्व कर चुके हैं। अब प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12y माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6x। ठीक है चैम्स, देखिए हमने इनको भी सॉल्व कर लिया, 1 बाय 1 करके वैल्यू रखते गए और सॉल्व करते गए। अब देखिए हमने सॉल्व क्या किया है, हमारे पास अब 2 आंसर्स है, हमको एक आंसर करना है ना, उसको सिंप्लीफाई करना है। ये वाला आंसर है और ये वाला आंसर है। आप चाहते तो साथ में भी लिख सकते थे इसको, लेकिन साथ में लिखने में बहुत लंबा हो जाता, फिर मेरे चैम्स घबरा जाते। तो अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और ये दोनों को साथ में लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 12y प्लस 6x। अब ये वाला लिख लेते हैं, पहले वाला ऊपर लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं यानी प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 6। ठीक है चैम्स, अब देखिए एक एक करते जाएंगे। ये x है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, तो 2 एक्स स्क्वायर मिले तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में है प्लस 4y, यहाँ पे एक प्लस 4y है, 4y 4y प्लस करें तो क्या हो गया, 8y स्क्वायर हो गया। ठीक है चैम्स, यहाँ पे प्लस 8 9 है, यहाँ पे प्लस 9 है, प्लस 9 कितना हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 9 9 18 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब माइनस आ गया, आपको बताया था हमेशा से जो माइनस होते हैं उनको देख लेना होता है। तो माइनस 4xy, यहाँ पे प्लस 4xy, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है चैम्स। ठीक है, अब देखिए माइनस 12 है, यहाँ माइनस 12 है, माइनस 12y माइनस 12y यानी कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन आएगी माइनस की, 12 प्लस 12 24y। और अब देखिए यहाँ पे अगेन प्लस 6x है, यहाँ माइनस 6x है, दोनों कैंसिल हो गए। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है चैम्स, बहुत इजी था, सब दोनों को मिला के हमने कर दिया। थोड़ा सा लेंदी लग रहा था लेकिन इजीली सॉल्व हो गया चैम्स। अगर 1 बाय 1 करेंगे तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं।
क्या किया इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस क्या किया, दो हमारे पास ब्रैकेट थे, दोनों ब्रैकेट को एक एक बार सॉल्व कर लिया और उसके बाद में उन दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने पे जो आंसर आया है, जो कैंसिल होता है उनको पहले कैंसिल कर दिया, जो बच गया उनको प्लस कर दिया। बहुत इजी। सेकंड देख लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चैम सेकंड है 3k माइनस 4r माइनस 2m होल स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4r माइनस 2m होल स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब पहला ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, 3k माइनस 4r माइनस 2m होल स्क्वायर। अब इसमें a क्या है चैम्स, a इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू माइनस 4r, c इज इक्वल टू माइनस 2m। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब सॉल्व कर लेते हैं। a है 3k का स्क्वायर प्लस b है माइनस 4r, उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस द प्लस c स्क्वायर है माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 2a है 3k, b है माइनस 4r प्लस 2b है माइनस 4r और c है माइनस 2m प्लस 2a है 3k और c है माइनस 2m। वैल्यू पुट ऑन कर दिया चाहे सब, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी वैल्यू पुट ऑन कर दिया हमने आराम से, थोड़ा सा इंतज़ार करके आराम से। ठीक है चैम्स, एक एक करके आप वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो आराम से कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9k स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 का 16r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4m स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6k माइनस 4r, ऐसे लिख देते हैं। अब प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8r माइनस 2m, ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए प्लस 3 2 ज़ा 6k माइनस 2m, ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है ना, ये माइनस अंदर चला जाएगा चम्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24kr माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16mr, अगेन यहाँ प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12km। ठीक है चैम्स, देखिए बहुत आराम से 1 बाय 1 क्या है, प्लस की साइन माइनस की साइन देखते हुए क्या है, यहाँ पे माइनस था, b है ना माइनस में है लेकिन स्क्वायर में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, c जो है माइनस में है तो 2 2 ज़ा 4m स्क्वायर हो गया। ठीक है चैम्स, अब देखिए यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है, ये एक टर्म है ना, तो 4 माइनस प्लस माइनस होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24kr, वेरिएबल्स भी छोड़ना नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस आ गया, 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16mr। ठीक है, अब 4 टर्म देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 माइनस 12km। अब ये एक ब्रैकेट सॉल्व हुआ है चैम्स। ठीक है ना, दूसरा जल्दी से कर लेते हैं। दूसरा ब्रैकेट क्या है, तो दूसरा है 3k प्लस 4r माइनस 2m, ये होल स्क्वायर है। अब इसमें हमारा a क्या है चैम्स, तो a है हमारा 3k
B है 4R और C है -2M। अब यही फॉर्मूला लेके कर लेते हैं। A क्या है तो 3k² प्लस B है 4R² प्लस C है -2M² प्लस 2। A है 3k, B है 4R प्लस 2। B और C लेना है 4R और -2M प्लस 2। A है हमारा 3k और C है -2M। ठीक है चैम्स, अब इसको सॉल्व कर देते। 3 × 9k² प्लस 4 4 16R² प्लस 2 2 4 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4M²। अब देखिए इनको प्लस कर लेते हैं। 3 2 6 6 4 24 KR। अब प्लस माइनस है इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके समझाने के लिए। ये होता है 4 प्लस 4 2 8R मल्टीप्लाइड बाय -2M। अब ये दोनों को प्लस कर लेते हैं। 3 2 6k और मल्टीप्लाइड बाय -2M। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9k² प्लस 16R² प्लस 4M² प्लस 24KR माइनस प्लस माइनस 8 2 16RM लिख दीजिए प्लस माइनस माइनस 6 2 12KM कर दीजिए। ठीक है चैम्स, अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया है। k² है प्लस 16R² है प्लस जो है 4M² है 24KR माइनस 16RM² माइनस 12KM। अब ये आ गया, ये आ गया, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 9k² प्लस 16R² प्लस 4M² माइनस 24KR प्लस 16MR माइनस 12KM। अब ये वाला देखिए, अब हमको माइनस लेना है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे माइनस है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे माइनस है तो इसको माइनस करना है। तो इसके जितने सेकंड जो हमने लिया है ना, सेकंड जो लिया है उसके सब माइनस के साथ में जो मैंने सेकंड का आंसर लिखा है वो लिख लेते हैं। 9k² प्लस 16R² प्लस 4M² प्लस 24KR माइनस 16RM माइनस 12KM। ये तो आपको पता होगा ना कि जब प्लस माइनस होता है, माइनस जब होता है वो स्ट्रॉन्ग एकदम साइन है तो सब साइन चेंज कर देता है। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 9k² जैसे ये है प्लस 16R² प्लस 4M² माइनस 24KR प्लस 16MR माइनस 12KM। अब देखिए ये माइनस 9 जो है प्लस है और ये जो है इसके आगे माइनस है तो 9 क्या हो गया, माइनस हो गया। 9k² माइनस में हो गया प्लस माइनस माइनस 16R² प्लस माइनस माइनस 4M² माइनस 24KR। जितनी साइंस रहती ना वो चेंज हो जाती है चैम्स। माइनस माइनस प्लस 16RM माइनस माइनस प्लस 12KM। ठीक है चैम्स, ये हो गया हमारा। अब देखिए देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं। पहले कैंसिल कर लेने में थोड़ा सा आंसर छोटा हो जाता है ना। तो 9k² है, माइनस प्लस में है, ये माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए 16 है माइनस में, ये 16 है 16R² माइनस में 16R² प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया। अब प्लस 4M² है माइनस 4M² है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस 24KR है माइनस 24KR है तो माइनस 24KR क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस 48KR हो गया चैम्स।
माइनस 48 KR हो गया। और अब देखिए प्लस 16 MR 16 RM, तो 16 और 16 क्या होता है 32, तो लिख लिया 32 RM। और ये देखिए माइनस 12 KM माइनस 12 KM ये भी कैंसिल हो गया। तो आप ये माइनस की साइन है तो आप ये लिख सकते हैं ना 32 RM पहले माइनस 48 KR। हो गया इतना इजीली सॉल्व, है ना। देखिए इसमें क्या डिफरेंस आया है कि हमने जो है माइनस करना था, प्लस होता है तो सेम साइन आ जाती है। माइनस होने पे क्या हुआ कि इसकी पूरी साइन चेंज होगी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना हर नंबर, तो माइनस से मल्टीप्लाई होके नंबर ये आ गया आपका पूरा। ठीक है चैम्प्स, आ गया समझ में। देखिए घबराइए बिल्कुल मत, हमने जैसे पहले में किया था वैसे ही हमने दो अलग अलग लेके इसको सॉल्व किया है। बस यहाँ पे ये हुआ है कि माइनस की साइन लगाने पर पूरे नंबर्स चेंज हो जाते हैं। नंबर्स चेंज नहीं होते, साइंस चेंज हो जाती है। माइनस 9K हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गई 9K, प्लस 16 था, बाद वाला जो रहता है वो चेंज होता है। माइनस 9K स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 16R स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 4 था, प्लस था तो माइनस 4M स्क्वायर हो गया, प्लस 24KR था तो माइनस 24KR हो गया, प्लस माइनस 16RM था तो प्लस 16RM हो गया, माइनस 12KM था तो प्लस 12KM हो गया, है ना। जो जो कट होता था हमने उसको पहले कैंसिल कर दिया, जो बचा था उसको प्लस कर दिया, तो आराम से सॉल्व हो गया। और यहाँ पे हुआ माइनस 48KR प्लस 32RM था, तो हमने पहले 32RM लिख लिया क्योंकि प्लस की साइन है, माइनस 48KR यहाँ पे ले आया। ठीक है चैम्प्स, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आराम से आपके समझ में आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो गया। चैम्प्स थर्ड वन है हमारा 7A माइनस 6B प्लस 5C स्क्वायर प्लस 7A प्लस 6B माइनस 5C स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है, फर्स्ट वाला हमारा जैसा है वैसे ही। वी नो दैट A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। अब हमारे पास क्या है चैम्प्स, A है हमारे इसमें 7A, B है माइनस 6B और C है 5C। ठीक है, इसको रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। 7A माइनस 6B प्लस 5C होल स्क्वायर, तो ले लेते हैं A है हमारा 7A स्क्वायर प्लस B है माइनस 6B स्क्वायर प्लस C है 5C स्क्वायर प्लस 2A की वैल्यू है 7A ले लिया, B की वैल्यू है माइनस 6B ले लिया, प्लस 2BC है तो B है माइनस 6B और C है 5C प्लस 2 है, A है 7A और C है 5C। ठीक है चैम्प्स, अब सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 ज़ा 49 A स्क्वायर प्लस माइनस 6 6 ज़ा 36 B स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25 C स्क्वायर प्लस देखिए 7 2 ज़ा 14 A स्क्वायर, A ये दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करें तो 14A और माइनस 6B। ठीक है, अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 6 2 ज़ा 12B और ये 5C प्लस 7 2 ज़ा 14A और 5C। आगे प्रोसीड करते हैं। 49A स्क्वायर प्लस 36B स्क्वायर प्लस 25C स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस 14 6 ज़ा कितना होता है चैम्प्स 84AB। ठीक है, माइनस 12 5 ज़ा 60BC प्लस 14 5 ज़ा 70AC। ठीक है चैम्प्स, ये हमारा हो गया। जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस का साइन डाल डाल के। अब दूसरा ब्रैकेट देख लेते हैं। दूसरा ब्रैकेट है 7A प्लस 6B माइनस 5C होल स्क्वायर
अब इसमें हमारा ए क्या है, ए है हमारा 7a, a इज इक्वल टू 7a, b इज इक्वल टू 6b एंड c इज इक्वल टू -5c। अब फॉर्मूला वही है तो लिख लेते हैं, सॉल्व वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं। a की वैल्यू है 7a² प्लस b की वैल्यू है 6b² प्लस c की वैल्यू है -5c² प्लस 2 है 2a की वैल्यू है 7a और b की वैल्यू है 6b प्लस 2bc दिया है तो 6b और -5c, फिर प्लस 2ac है तो 7a -5c हो गया। 7 7 ज़ा 49a² प्लस 6 6 ज़ा 36b² प्लस 5 5 ज़ा 25, माइनस की साइन हट जाएगी, माइनस माइनस प्लस होता है 25c²। अब प्लस 7 2 ज़ा 14a और 6b, ठीक है चैम्स, प्लस 6 2 ज़ा 12b और -5c प्लस 7 2 ज़ा 14a और -5c, ठीक है। 49a² प्लस 36b² प्लस 25c²। अब देखिए 14 6 ज़ा कितना होता है चैम्स, तो 84 होता है, 84ab माइनस प्लस माइनस 12 5 ज़ा 16bc माइनस प्लस माइनस 14 5 ज़ा 70ac, ठीक है। दो आ गए हमारे पास आंसर। अब इसको एक में करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो अब दोनों को साथ में लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट वाला है 49a² प्लस 36b² प्लस 25c² माइनस 84ab माइनस 60bc प्लस 70ac। अब देखिए दोनों के बीच में प्लस था ना, तो हम प्लस लिख लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। माइनस जब होता है तब पीछे वाले साइन सब चेंज हो जाते हैं, लेकिन अभी माइनस नहीं है, प्लस है, तो हमने वैसे ही लिख देना है 49a² प्लस 36b² प्लस 25c² प्लस 84ab माइनस 60bc माइनस 70ac, ठीक है। जो जैसी साइन है वैसे ही लिख दिया क्योंकि प्लस की साइन है। अब देख लेते हैं क्या करना है। तो 49 और 49 जो है a², 49a² यहाँ पे 49a² दोनों प्लस में है, 49 49 प्लस कर देंगे चैम्स तो हो जाएगा 98a², ठीक है। प्लस देखिए अब 36b भी प्लस में है और 36b भी प्लस में है, तो 36 प्लस 36 होता है 72b², ठीक है। प्लस देखिए 25c² भी प्लस में है और 25c² भी प्लस में है, तो ये हो गया 50c²। अब देखिए यहाँ से अब है ये माइनस है 84ab, ये प्लस है 84ab, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 60bc माइनस में है, ये 60bc माइनस में है। माइनस माइनस क्या होता है चैम्प्स, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस की आती है, तो 60 प्लस 60 होता है 120bc, ठीक है चैम्प्स। दैन 70 प्लस में है, ये 70 माइनस में है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। हमने सिंप्लीफाई भी दो अलग अलग तरह के से किया चैम्प्स। अगर पूरे में करने जाते, देखिए हमने एक एक ब्रैकेट लिया तब इतने बड़े बड़े हो गए। अगर मैं दो ब्रैकेट एक साथ लेती तो आपके करने में और भी मुश्किलात होती, इसलिए मैंने एक एक ब्रैकेट लिया, उसको पहले सॉल्व किया, फिर दोनों के सिर्फ यही नंबर अगर दो लाइन में देखिए यही नंबर अगर दो लाइन में आ रहा तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते, चैम्प्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर पूरा ही ऐसे मैं लेती तो कितना कन्फ्यूजन हो जाता, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन आराम से कर दिया। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे भी करेंगे तो आराम से आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है चैम्प्स। तो मैंने ये चैम्प्स 5.4 के साथ में हमारा 5 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, जो कि एक्सपेंशन ऑफ फार्मूला था।
आपको कैसा सब यूज़फुल लग रहा है, प्लीज़ 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 मोटिवेट कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।